यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम वर्ग 10 का जो है दही वाली मगम्मा हिंदी में जो कहानी है उस कहानी का कुछ सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दही वाली मगम्मा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो चलिए बताते हैं। इसमें बहू जो थी, तो दही वाली मगम्मा कहानी में मगम्मा एक बुद्धिमान और समझदार औरत थी। मैंने एकदम बुद्धिमान थी, वो बहुत चालाक थी। बहू जानती थी कि उसकी सास अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने सोच विचार करके बच्चे को दादी के पास भेज दिया। यानी अपना बेटा को दादी के पास भेज दिया, क्योंकि दादी और पोता में बहुत लगाव होता है। और बोली, अपनी दादी के पास चली जाओ, वो मिठाई देती है। हमारे घर एकदम कदम मत रखना। वह कई दिनों तक दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने का जिद करने लगा। मगम्मा का हठीला क्रोध बिगड़ जाता है और बेटा बहू ने उसे समझाया और समझाने के बाद समझाया बुझाया और वो अपनी गलती भी स्वीकार की। पोता भी समझौता का सूत्र। इस प्रकार से नजम्मा जो थी ये अपने बेटे को भेजकर एक बुद्धिमानी का परिचय देती है कि हम किस प्रकार सास को मना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी मगम्मा अपनी बहू से किस को लेकर झगड़ा की थी, किस कारण से झगड़ गई थी वो। मगम्मा को अपनी बहू के साथ पोते को विवाद लेकर हुआ था, क्योंकि एक बार उसका बहू जो था अपने बेटा को खूब मारा, जिसके कारण उसको सहन नहीं हो पाया और मगम्मा उल्टी पुल्टी बात उसके साथ राक्षसी फलना चिलना बहुत सारे बातें कर दी, जिसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। मगम्मा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। इस पर मगम्मा बिगड़ गई और अपनी बहू को राक्षसी जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उस घर में सास और बहू में सुंदरता की होड़ लगी है। इसमें बेटे ने अपनी पत्नी का ही साथ दिया। मगम्मा का वही बहू के साथ विवाद का मुख्य कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रगप्पा कौन था, वो मगम्मा से क्या चाहता था। रगप्पा जो था ये उस गांव का रहने वाला एक लफंगा, जुगारी और बदमाश था। वो हमेशा मगम्मा से कुछ ऐंठने का प्रयास कर रहा था, कुछ लेने का प्रयास कर रहा था। वो मगम्मा के घर की सारी बात बहुत घटपट जानता था। वो मगम्मा को अकेली जान के उससे बार बार धन उधार मांगता था और उसे प्रलोभन भी देता था। वह एक दिन मगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता है। इस प्रकार इसमें उसके बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। कथावाचक कौन है, इसके बारे में किसने डिटेल वर्णन किया है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकट अयंगार है। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार में 6 जून 1891 में हुआ। श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। उन्हें साहित्य के विभिन्न कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसमें लिखा गया है, अलग होना चाहिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करें। मगम्मा, इस कहानी में मगम्मा के बारे में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में बताइए। तो मगम्मा गांव की सीधी सादी महिला है। वो बहुत परिश्रमी है और दही बेचकर अपने जीवन का निर्वाह कर, यानी अपने घर को वह आर्थिक चलाने का काम दही बेचकर कर रही है। वह अपना अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। पति के नहीं रहने पर भी वह किसी ऐसे गैर मर्द के चक्कर में नहीं पड़ती है और अपना धर्म नहीं छोड़ती है। सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार वे भारतीय नारी होने का एक परिचय देती है, जो सम्मान के साथ जीना पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे।
उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। शादी जब हुई थी तो उसका पति का जो देहांत हो गया था, तो वो एक गैर मर्द के साथ दूसरे मर्द के साथ शादी चाहती कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना एक भारतीय होने का परिचय दिया। मगम्मा के गांव में रगप्पा नाम का एक व्यक्ति था जो जुआरी था। वह जानता है कि माँ अपने बेटे से अलग रहती है, यानी मगम्मा अपने बेटे से अलग रहती है। उसके पास पैसे हैं, उसे कर्ज के नाम पर रुपया मांगता है। वह मगम्मा को अकेले जानकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मगम्मा हाथ छोड़कर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार वह अपने धर्म नहीं छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? क्यों वह चाह रही थी कि फिर साथ हो जाए मेरी सास, किस वजह से? रगप्पा गांव का एक जुआरी और बदमाश था जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था। रगप्पा बार बार मगम्मा से उधार मांगता था। मगम्मा पैसे देने को तैयार हो गई थी कि चलो भाई हम तुम्हीं को पैसा देते हैं। इस बात की जानकारी मगम्मा के बहू को हो जाती है। उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं मेरे सास सारे पैसे किसे दे दे, इसलिए मगम्मा की बहू ने विचार निपटाने की पहल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।